अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के जटोला गांव में एक मामूली विवाद उस समय हिंसक झड़प में बदल गया, जब रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर झगड़े के बाद करीब 25 से 30 लोगों ने गांव के सरपंच गिरिराज जटोला के घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने सरपंच के घर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग से सरपंच के छोटे भाई को 2 बच्चे गोली लगने का समाचार सामने आया, जबकि सरपंच पर फरसों से हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। सरपंच का आरोप है कि उसने घटना से पहले स्थानीय पुलिस तथा 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। अस्पताल में भर्ती दिखाई दे रहा ये गिरिराज है, जो जटोला गांव का सरपंच है। बताया जा रहा है कि विवाद सरपंच के बेटे और कुछ युवकों के बीच रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था। ये मामूली कहासुनी कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि करीब दर्जनों लोग इकट्ठा होकर जटोला गांव स्थित सरपंच गिरिराज जटोला के घर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमले में सरपंच के भाई संजय को 2 गोलियां लगी, जबकि सरपंच गिरिराज जटोले पर भी गंभीर रूप से घायल बताए गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। पीड़ित सरपंच का कहना है कि अगर घटना से पहले पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान जारी है और जल्दी इस घटना के बाद पूरे जटोला गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि रास्ते में गाड़ी हटाने जैसी छोटी सी बात ने इतना बड़ा हिंसक रूप ले लिया, जिससे सरपंच और उसके परिवार को जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा। तो एक अनिल लड़का है जिसने बीच रास्ते में स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी। उसने बेटे ने उससे कहा कि भाई तू ये हटा ले, मैं निकल जाऊंगा। उसने उसे गाली गलौज दी। फिर उसने कहा भाई मैं सरपंच का लड़का हूँ जटोला से। उसने मुझे भी गाली दी। फिर इनकी आपस में हाथापाई हुई और मेरा बेटा गाड़ी मोड़ के वापस अपने घर आ गया। तो इन्होंने रात को मुझे धमकियां दी, हम सुबह तुझे गोली मार देंगे, तेरा मर्डर कर देंगे और तेरे परिवार को मार देंगे। मैंने सोचा दारू पी के बकवास कर रहे होंगे, सुबह इनके घर जाके बात करेंगे। तो जैसे ही मैं सो के 8 बजे उठा, मैं गली में आया था, इतने ये लोग आए और इन्होंने रात ही वही काम किया जो रात को धमकी दी इन्होंने। और वो धमकी की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, मर्डर करने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इन्होंने आते ही वही काम किया, गोली मार दी और हाथापाई की, चोट लगी हमारे और जान से मारे। हम 2 भाई थे मौके पर, कोई नहीं थे। दोनों को चोट लग रही, छोटे भाई को 2 गोलियां लग रही हैं, मुझे फरसा लग रहा और अंदरूनी कुछ चोटें हैं। लगभग कितने लोग थे? लगभग 30-40 लोग थे। कहाँ के थे? सारे पृथला के ही थे। पृथला गांव के? हाँ, पृथला गांव के। मामूली सी बात को लेकर? मामूली सी बात को लेकर और चैलेंज करके। ऐसे भी नहीं है कि मैंने तो लाइट ले लिया। पुलिस को भी मैंने कॉल किया है, रात को भी किया है। पुलिस को रात को मैंने कॉल किया, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं डर की वजह से गया नहीं रात को। मैं छोड़ यार, अब कोई तेरे साथ बदतमीजी हो जाए। फिर सुबह में मैंने इन्होंने फोन करके कहा कि हम आ रहे हैं, फिर भी मैंने पुलिस को कॉल किया है, अगर ऐसे ऐसे बात है जनाब जल्दी पहुंच जाओ, मेरे पे गोली गोली चल सकती है, तो मेरे साथ झगड़ा हो सकता है। तो पुलिस मौके पे पहुंचने में लेट हो गई। 112 भी मैंने कॉल की है। पुलिस को शिकायत की है, क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस को 2 बार खबर दे चुका हूँ, अब बयान लेने अभी तक तो आई नहीं है। और मैं तो रेडी हूँ बयान देने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए।